मोदी और जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। 5 साल के बाद भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और ये वार्ता शुरू हो चुकी है। मोदी और जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वार्ता में मौजूद हैं। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के नेता मिले, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति। और उससे पहले पेट्रोलिंग को लेकर के जो समझौता हुआ, जिसका ऐलान पहले हिंदुस्तान ने किया और उसके बाद चीन ने किया, उसे एक समझा जा रहा है कि एक तरीके से ग्राउंड बनाया गया है इस बातचीत के लिए। 5 साल बाद ये बातचीत हो रही है और अब इस बातचीत से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, उस पर पूरी दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे भारत एड्रेस करेगा और चीन को उस पर झुकना होगा। तो क्या चीन झुकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अशोक, की मुलाकात शुरू हो चुकी है, कितनी देर तक ये मुलाकात चलेगी और कब कुछ इस मुलाकात में क्या हुआ, ये कब तक सामने आएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुलाकात की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस वक्त राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। ये द्विपक्षीय वार्ता है। ये 5 साल के बाद किस तरह की मुलाकात दो देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में हो रही है। और उस वक्त जब दो देशों के बीच में बॉर्डर पर तनाव थे, लगातार खबरें आ रही थी कि दो देशों के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका आउटकम बहुत सकारात्मक आने वाला है। और हो सकता है कि सिर्फ बॉर्डर पर सैन्य पेट्रोलिंग ही नहीं, बल्कि दो देशों के बीच में व्यापार और ट्रेड जैसी बड़ी घोषणा भी हो सकती है। रही बात इसके बाद किस तरीके के अनाउंसमेंट आएंगे, तो दोनों के तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आने की बहुत चांसेस है। जो दोनों नेताओं के बीच में जो बात हुई है वो बताया जाएगा पब्लिक डोमेन में कि आखिरकार बात किन किन विषय पर हुई है, और दोनों पारदर्शी तरीके से इस मीटिंग को औपचारिक घोषणा भी करेंगे। ठीक है अशोक, आपसे अपडेट हमें लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मुझे लगता है अशोक, ये मुलाकात जितनी लंबी चलेगी उतना इसके सकारात्मक रहने की उम्मीद है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए भारत ने 2 दिन पहले इस बात की घोषणा की थी कि एलएसी पर सैन्य पेट्रोलिंग की शुरुआत हुई है। उसके बाद चाइना की तरफ से सैन्य पेट्रोलिंग की बात आई ईस्टर्न लद्दाख में। लेकिन अब तक ये सवाल बना हुआ था कि आखिरकार किन किन पॉइंट्स पर यह सैन्य पेट्रोलिंग होगी। पहला, जिस पर हो सकता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि होगी। दूसरी बात, हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से गलवान में 2020 में खूनी झड़प हुआ, उसके बाद से व्यापार पर भी ब्रेक लगा। और व्यापार चाइना का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है और वो चाहता है कि अपने व्यापार को पूरे दुनिया में फैलाए और एशिया में बिल्कुल और बिल्कुल पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा बाजार है। इसी में कमर तोड़ी है चीन की हिंदुस्तान ने, इसीलिए चीन थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ भी नजर आ रहा है।